नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सभी लोगों का एक बार फिर से पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का पार्ट 5। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट इन मेजरमेंट, मतलब मात्रा को मापान। उसके बाद अपन डिस्कस किया था वर्क, मतलब कार्य। और आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है वो शक्ति पावर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साइंस का। इसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको आता ही आता है। इसमें यहाँ पे आप अपन डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो इसके इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बिना देरी करे हुए। पहला क्वेश्चन है शक्ति कहलाती है, मतलब शक्ति कहलाती है। ऑप्शन ए कार्य करने की दर, ऑप्शन बी कार्य करने की क्षमता, ऑप्शन सी दशा परिवर्तन की दर, या ऑप्शन डी गति परिवर्तन की दर। सही आंसर देख लेते हैं। का सही आंसर ऑप्शन है कार्य करने की दर। तो शक्ति क्या कहलाती है? कार्य करने की दर। तो आप याद रखिए कि शक्ति क्या कहलाती है? कार्य करने की दर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1000 वाट बराबर है, 1000 वाट बराबर है। ऑप्शन ए 1 अशुशक्ति के, ऑप्शन बी 1.541 अशुशक्ति के, ऑप्शन सी 1.341 अशुशक्ति के, ऑप्शन डी 1.741 अशुशक्ति के। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 1000 वाट बराबर है 1.541 अशुशक्ति के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पावर या शक्ति ऐसा ही मात्रक वाट किसके समतुल्य है? ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब इनवर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 वाट आवर्स किसके बराबर है? ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10⁻3 क्यूब जूल, ऑप्शन सी 360 जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, जो 1 वाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा शक्ति का सूत्र है? निम्नलिखित में कौन सा शक्ति का सूत्र है, मतलब पावर का फार्मूला कौन सा है? ऑप्शन ए P बराबर V का स्क्वायर है, वो मिसप्रिंट हो गया वहाँ पे, V का स्क्वायर अपॉन R। ऑप्शन बी P बराबर V इंटू आई, ऑप्शन सी इनमें से सभी, या ऑप्शन डी P बराबर 1 का I का स्क्वायर इंटू R। तो इसका सही आंसर है ये सभी जो हैं वो पावर के फार्मूले हैं, ठीक है ना। ये V का स्क्वायर अपन R, I का स्क्वायर इंटू R और V इंटू आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड तक ऊपर उठाने पर आवश्यक औसत शक्ति खालिस्तान होगी, ठीक है। तो पहले अपन ठीक समझ लेते हैं कि 80 किलोग्राम, ठीक है ना। तो एम कितना दिया अपने को? 80 किलोग्राम। उसके बाद जी कितना दिया अपने को? 10। एच कितना दिया है अपने को? 40। तो आप सभी को मालूम है पावर का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल अपॉन P बराबर T। P बराबर मतलब क्या होता है? mgh, ठीक है। क्या होता है? mgh। तो देखिए 80 किलोग्राम अपना मास हो गया, 40 मीटर अपनी क्या हो गई? हाइट हो गई, ऊंचाई, और 50 सेकंड क्या बोल रहा है वो? समय लग रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ अपने मालूम है, अपने को निकालना क्या है? पावर निकालना है, ठीक है। तो अपन चढ़ लेते हैं, इसको क्या इरेज कर देते हैं अपन? इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। जरूरत नहीं है अपने।
तो अपने क्या कर लेंगे अपन, 80 इंटू 80 इंटू 10 इंटू 40, इसको मिटा देते हैं। अपॉन में क्या है, टाइम कितना था अपने पास, 50। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, तो 8 दूनी 16, 16 चौके 64। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 640 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो आपको फार्मूला कौन सा याद रखना, पी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा अपॉन में समय। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, mgh अपॉन में टाइम। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। इसका आंसर देख लेते हैं, सही इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। एक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, मतलब ये किसका उदाहरण है। तो सीधी सी बात है कि कोई ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो काम भी ज़्यादा करेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, शक्ति। जिसके पास जितना पावर उतना अधिक काम। इसे एग्जाम्पल के लिए ले लें, जो हमारे प्रधानमंत्री है, ठीक है, या हमारे राष्ट्रपति, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर रहता है तो वो कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना, जिनके पास इतना पावर होगा वो उतना अच्छा काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर एक न्यूमेरिकल आ गया, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी उसकी शक्ति क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, अपने को जो उसका भार दिया है वो 50 दिया हुआ है, इंटू कितने चलता है वो 10, तो कितना होगा 50, मतलब 500 न्यूटन, तो वो हो गया फोर्स उसका। ठीक है, 43 सीढ़ियाँ चल रहा है। ठीक है, क्या हाइट की, 15 की है, तो कितनी हो जाएंगी ये, 64 45। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 6.45 मीटर। ठीक है, चढ़ने में लगा से टाइम कितना दिया हो अपने को, 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड। ठीक है, और जी का मान क्या है, 10। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने को दी हुई है इसमें, देख लो 50 किलो द्रव्यमान था, 10 सेकंड है, 43 सीढ़ियाँ हैं और इतनी हाइट है। ठीक है कि नहीं, तो 50 किलोग्राम कितना होगा, 500 मीटर का फोर्स बन गया उसके अंदर। ठीक है ना, अब इसको अपन मिटा देते हैं, जो दी हुई अपने को मैं आपको दिख गई। अब मैं करता हूँ अब दूसरा। ठीक है, तो पावर बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटे में लिया गया समय। ठीक है, किया गया कार्य समय, तो इसको बोलेंगे अपन mgh अपॉन में t। किसके बराबर होता है ये, पावर के बराबर। ठीक है, अब एक बार आप देख लीजिए, और सब चीज़ें अपने को यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब करते हैं इसका अपन सॉल्यूशन। इसको मिटा देता हूँ मैं, इरेज ऑल। ठीक है, तो ये 500 इंटू 6.54, ठीक है, अपॉन में 10। ठीक है, ये जीरो कट गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे समथिंग आएगा ये,
इसका अपन आधा कर दें, 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो ये 322.5 वाट, जो इसका आंसर है। कितना आएगा? 322.5। 50 को अपन पॉइंट आएंगे तो नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है, नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है। तो ये 50 दूनी 100 कट गया, फिर दो कम, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 322.5 वाट वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या? ऑप्शन सी, 322.5 वाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। सिमिलरली सेम टू सेम है, ठीक है ना, ठीक, सेम टू सेम है भाई। जो चीज़ दी हुई है अपने को वो लिख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो एम दिया हुआ है 50 kg, जी दिया हुआ है 10, टी दिया हुआ है 10 सेकेंड, एच दी अपने को निकालना है। एच कैसे निकालेंगे? 44 सीढ़ियाँ हैं 15 इंच की हाइट से, अपॉन में 100, क्योंकि अपन मीटर में निकालेंगे, सेंटीमीटर में काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो कोई सब चीज़ें दी हुई है, इसमें दी हुई है ना। अब चलते हैं, बस वो फार्मूला पुट कर देते हैं बस। तो अपने को लिखना ही क्या है? 50 इंटू 10 इंटू 44 इंटू 15 अपॉन में 100 इंटू टाइम 10। ये 100 जो है 44 इंटू 15 करा है जो अपन ने, ये वो है। ये 10 से 10 कैंसिल, 50 दूनी 100, ये 22, तो 22 में इंटू करोगे 15 का तो कितना आएगा? 303 वाट आ ही जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर इकोनॉमिकल। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चलती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? तो चलिए इसको करते हैं। अब अपने को निकालना क्या? लड़की की हाइट निकालना है। पावर बराबर क्या होता है? ये किसके बराबर है? P बराबर क्या होता है? mgh/t। हमें दिएगा क्या है? W दिया हुआ 40, T दिया हुआ 20, P दिया हुआ है 160, ठीक है ना, यही दिया हुआ है। और G दिया हुआ 10। तो कर लेते हैं इसको। 160 बराबर 40 इंटू 10 अपॉन में टाइम कितना दिया है? 20। एच निकालना है, तो ये होगा कितना? 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 20 दूनी 80, तो 80, 20 दूनी 80, तो कितना जाएगा? 8 जाएगा। क्या जाएगा? 8 मीटर इसका आंसर जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 8 मीटर। समझ में आया? जो दी हुई है, सबसे मेन पावर का फार्मूला जो अपने को याद रखना है, P बराबर mgh/t। mg मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, जो अपन ने कार्य में काम किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औसत शक्ति निम्न से किसके बराबर होती है? औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए, लिया गया समय अपान कुल प्रयुक्त ऊर्जा। ऑप्शन बी, कुल मुक्त ऊर्जा अपान कुल प्रयुक्त ऊर्जा। ऑप्शन सी, किया गया कुल समय अपान में तय दूरी। ऑप्शन डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपान में कुल समय। सही आंसर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा कुल समय। जो एवरेज पावर है वो किसके बराबर होती है? कुल प्रयुक्त ऊर्जा अपान कुल समय की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को खालिस्तान कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर
को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी तुरंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शक्ति। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा इस तरह की दर कहलाती है, वो कहलाती है क्या? शक्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर हो। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी त्वरण। सही आंसर ऑप्शन सी शक्ति। शक्ति जो है फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है, यानी बल इंटू वेग के बराबर होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल वस्तु को एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु द्वारा कार्यरत कुल बल कितना होगा? दो फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन का 5 न्यूटन का, तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा निकालना है। तो सीधा सा फंडा है इसका फार्मूला होता है F बराबर F1 प्लस F2। तो F1 कितना है 10, F2 कितना है 5, तो 15 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी 15 न्यूटन। तो दो बॉल लग रहे हैं और सेम दिशा में लग रहे हैं, तो सीधा आंसर क्या आएगा उसका 15 न्यूटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शक्ति का सूत्र क्या है? पावर का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए संवेग अपॉन समय, ऑप्शन बी कार्य अपॉन समय, ऑप्शन सी गति अपॉन समय, ऑप्शन डी विस्थापन अपॉन समय। सही आंसर ऑप्शन बी कार्य अपॉन समय, वर्क अपॉन टाइम, जो शक्ति का सूत्र होता है, पावर का फॉर्मूला होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शक्ति वर्क अपॉन टाइम, जहाँ वर्क डब्ल्यू का अर्थ क्या है? ठीक है, तो आपको समझ आ गया ऑप्शन सी कि डब्ल्यू का मतलब क्या है। तो ए ऊर्जा, बी भार, सी वॉट या डी कार। तो शक्ति का फार्मूला आपको मालूम है कि कार अपॉन समय, तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? कार। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि कोई लड़का, ये न्यूमेरिकल है इसका, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, तो अपन देख लेते हैं। 4 मिनट समय दिया हुआ है अपने को, तो पहले मिनट को अपने को सेकंड में चेंज करना होगा, तभी अपन इसको कर पाएंगे। ठीक है, और जो न्यूटन फोर्स लग रहा है तो कितनी दूरी तय कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अपना पूरा कार्य निकल जाएगा और समय निकल जाएगा, डिवाइड कर देंगे। कर लेते हैं इसको। 4 मिनट तो सेकंड मतलब 60 का इंटू कर लो, कितने का होगा? 240 सेकंड। 600 न्यूटन है, 600 इंटू कितनी दूरी तय कर रहा है वो? 20, तो कितनी हो गई? ये 12,000। ठीक है, 12,000 हो गई। तो अपने को कार्य मिल गया और समय मिल गया, तो अपन अब निकाल सकते हैं इजी इसको। इसलिए अपन इसको निकाल सकते हैं। किसे निकालेंगे? कितना निकला अपना? 12,000। ठीक है, अपान में 240, 0 से 0 गया, 24 पंजे 120, तो 50 वाट आपका आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 50 वाट। उसका सही आंसर देख लेते हैं अपन पहले। सही आंसर ऑप्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ वो क्या होती है? जो होता है किया गया कार्य अपॉन में लिया गया समय। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और निकल आ गया। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति
ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, जो दिया है अपन लिख लो पहले ही, ठीक है ना। एम कितना दिया है 50, जी कितना दिया है 10, एच कितना दिया है वो निकालना पड़ेगा। तो एच कितना है 40 सीढ़ियाँ हैं, 15 के हिसाब से कितना हो गया 600। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मतलब 6 मीटर आ जाएगी हाइट। तो आ गया 6। बस टाइम अपने को मालूम ही है, तो ये चीज़ें अपनी आ चुकी हैं। यहाँ पे देखो एम कितना 50 दिया हुआ है, जी 10 दिया हुआ है, 40 जो है वो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो बस अपन इसको कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल कार्य अपॉन में समय। कार्य टोटल कितना है 50 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन में 9। तो कितना हो जाएगा ये 500 300। तीन सौ अपॉन 9, तो 9×27, 9×27, 9×27, 3.33 वाट आएगा इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर देख लेते हैं इसका अपन, ऑप्शन है, ठीक है ना। तो 300 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3.3, 333.33 आते ही आएगा, वो कटेगा ही नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को नापती है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी आवेग या ऑप्शन डी कार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शक्ति। शक्ति ही उस भौतिक मात्रा जो किए गए कार्य को नापती है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी। जो अभी अपन ने सेम टू सेम क्वेश्चन किया है, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे अपन इसको, ठीक है। ये देखो 40 एम हो गया, 10 सेकंड टाइम दिया हुआ, 50 सीढ़ियाँ, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी अपनी 10 दिया हुआ जी 15 मतलब 750 है ना। 750 हो जाएगा 7.5, 7.750 लिख लो चलो, अपॉन में 10 इंटू 100। ये तो इससे कट गया, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य गए, 75 को कितना होता है 300 वाट, जो इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं अपन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 300 वाट, ठीक है। इन किसी में कोई दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा। कोई क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इसका पावर का हो या वर्क का हो तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। और किसी को इन क्वेश्चनों में डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने भी जो चैनल पे नए आए हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जिसने भी अपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उस पर क्लिक कर दें। तो जो भी हमारे नए नए वीडियो अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जो भी आपको कोई डाउट हो फिजिक्स में या साइंस में, ओवरऑल साइंस में, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको उसका पूरा जवाब देगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको कोई डाउट हो या कोई क्यूरी हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।